Before using the identities, yeah, using the formula, we can factorize. But the quick process will be all these formulas, all these identities. Then here they have called identities which we have read and verified that which one is correct and which one is not. And how they are correct we have also आइडेंटिटाइज मैंने हमने पढ़ लिया है कि वो करेक्ट कैसे है। तो एक बार आइडेंटिटी को लिख दिया जाए। वन हम लोगों ने पढ़ा था x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अब ऐसे नहीं, ऐसे भी लिखते हैं लोग 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए क्या है, हम कोई टीचर नहीं रहे, इसे बोल तो जाते हैं, उसमें भी गलती करते हैं, पर लिखने में बहुत गलती करते हैं। तो अब आपके साथ जब मैं पढ़ूंगा तो मेरी ये गलती सुधरेगी। एक गलती आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जाता था, कुछ तो सुधरी ना भाई, तो आप भी सुधारिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको याद करने हैं सब। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ? अगर आप ऐसे समझें तो एक्स प्लस एक्स को माइनस एक्स किया, तो जब उसका स्क्वायर करोगे तो भी प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और केवल वाई होगा तो 2xy। आप ये करके देखे हैं, प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, या ऐसे लिखा है या जैसे चाहोगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चौथी आइडेंटिटी आपने पढ़ा, वो थी एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको देखिए, एक्स स्क्वायर, हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी एक्स प्लस प्लस ए प्लस बी, ये ब्रैकेट में रहेगा एक्स, एंड प्लस ए बी, प्लस ए बी। ये अब आप जो है अगर किसी को प्लस माइनस कर देंगे तो रखनी है इसी क्रम में। ए माइनस ये कर दोगे तो ये तो सब रहेगा, ये यहाँ माइनस की प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ चूंकि बी की पावर 1 है, ये भी माइनस हो जाएगा। फिफ्थ हमने पढ़ा, यूज हम यही करेंगे, और प्लस और माइनस के जो निशान हैं वो हम लोग मतलब अपने अनुसार अपनी बुद्धि से चेंज कर लेंगे। और ये फिफ्थ हम लोगों ने जो पढ़ा वो था एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2z एक्स। ये हम लोगों ने पढ़ा। सिक्स हम लोगों ने पढ़ा, हम इसलिए कर रहे हैं कि आप एक बार दोहराइए इसे, तो एकदम ऐसे याद रखिए कि जब तक कोई क्वेश्चन आए उसके पहले ही आप खत्म कर लो। कोई पूछे कि इसको निकालिए, फट से उत्तर लिखने लगे आप। एक्स
प्लस वाई का क्यूब हमने कहा। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ इक्वल चाहे यहाँ लगाइए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ आगे बढ़ चुके हैं। दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप यहाँ लिखिए या बाद में लिखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। याद करने के लिए यही है, याद करने के लिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप चाहे ये करिए चाहे उसे करिए। एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab। अब देखिए इसमें ये वाला फार्मूला याद कर लेना, 3x प्लस वाई या 3xy x प्लस वाई। और ये हुआ, आप इसको कैसे और दूसरे तरह लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। कभी जरूरत पड़े तो ऐसे लिखिए, कभी ऐसे जरूरत पड़े तो ये लिखिए। फिर आप इसको लिख लीजिए यहीं पर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। ये कहाँ से आया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया फिर इससे किया, प्लस 3xy स्क्वायर। सेवेंथ आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज प्रूफ किया, वो x माइनस वाई, हाँ x माइनस वाई का क्यूब, ये हुआ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए ये पावर जहां आड रहेगी वो नंबर माइनस हो जाएगा, इस केस में प्लस की जगह माइनस हो गया क्योंकि ये y आड है। 3x y और x माइनस वाई, क्योंकि ये y की पावर 8 है इसलिए माइनस हो गया। इसको ऐसे भी आप लिखिए, जहां यूज होगी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। देखिए यहाँ y है लेकिन एक उसमें है, जब ये माइनस था यहाँ तो ये 3 स्क्वायर तो ये हो गया, लेकिन y के कारण ये माइनस हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर। और सेवेंथ, ये सेवेंथ हो गई। एर्थ आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा, एर्थ फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या उलट के कह दीजिए, बल्कि यही ठीक रहेगा इस केस में, यही इस केस में सही रहेगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, नहीं, माइनस 3xy 3xyz इज इक्वल टू, ये एर्थ फार्मूला हमने पढ़ा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में लिखा और दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 यहाँ था, माइनस 3xyz था, माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये एर्थ, बस ये फार्मूले हम लोगों ने किया। अब इसी को ये यूज करके क्वेश्चन बना रहे हैं, हम लोग भी बनाएंगे। हम इनको रहने देते हैं इतना, ताकि हम समय पर इसको यूज कर सकें। तो ये अब पूछ रहे हैं यहाँ से, शायद हमारा काम चल जाए, यहाँ तक हम लगाएं, हम इस सब जगह को यूज करेंगे। अब इतनी जो खाली बची है, जैसे आपका खेत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आपका प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो आप तो यूज करते हो उसको, तो यहाँ भी हम यूज करें। अब पहला कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि यूज, हम क्वेश्चन इसीलिए लिखते हैं कि क्वेश्चन इसी तरह आएंगे तो आप कैसे समझोगे उसको। सुटेबल आइडेंटिटी आइडेंट नहीं, IDENTI, ये आइडेंटिटी शब्द है, TIES, आइडेंटिटीज, टू फाइंड द फॉलोइंग, या आप वहां क्वेश्चन लिख देंगे, टू आइडेंटिफाई दिस वन, फॉलोइंग फॉलोइंग्स ढेर सारा दिया है, तो हमने ये, उसका एक क्वेश्चन इन्होंने दिया x प्लस वाई, पहला दिया इन्होंने x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 10, x प्लस 10। अब देखिए हम क्या यूज करें इसमें, ये इसमें क्या यूज करोगे, या आप ये यूज करोगे, नहीं आप ये यूज करोगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये ए और बी बदला, x वही रहा, तो इसमें क्या हुआ, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी, 4 प्लस 10, ए प्लस बी, आइडेंटिटी क्या यूज किया इसमें, आइडेंटिटी यूज किया हमने, आइडेंटिटी 4 को यूज किया इसमें। जब हमारे दिमाग में रहेगा तो हम उसी तरह फट से यहां देखेंगे थोड़ी ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी और एक्स प्लस ए बी माने 4 इंटू 10। अब देखिए आप, एक ही लाइन में हम कर रहे हैं, आप यहां कुछ समझा रहा हूं, मैं यहां पहुंच जाता, हम कहता है एक्स स्क्वायर, दिमाग में कहता है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14x प्लस 40, हम वही सीधे लिख देते, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको किया आपने 14x प्लस 40, ये हमारा उत्तर हो गया। सॉरी, ये 1 का, हाँ 1 का 1 है। फिर सेकेंड इन्होंने दिया, यहां से देखते हैं, यहां x प्लस 8, x प्लस 8 और दूसरा कहा x माइनस 10, x माइनस 10। अब आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे हम,
हम इसी को यूज करें, इसमें क्या दिक्कत है? ये -10 और माइनस को हम ई को प्लस मान के 10 लिखेंगे बस। ये एक एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये बी ए है, प्लस ए को लिखा हमने 8 और प्लस बी, ए प्लस बी नहीं के प्लस और माइनस हो के माइनस बी हो गया, यानी 10 हो गया। एक्स प्लस 4 इंटू -10, ये क्या बना? एक्स स्क्वायर 10 - 8 माइनस ये, क्योंकि ये बड़ा है तो -2x और ये -40 हो गया। कहीं क्या गलती हुई है? ये 8 था, ओहो, ये 8 था, 40 क्यों होगा? 8 इंटू 10, ये 4 इंटू 10 नहीं, 8 इंटू 10 है ये, दिस इज 80। इसलिए भैया लिखने में सावधानी बरतिएगा। हमारा सन वो है, ग्रैंड सन है, माने पोता है, वो बहुत इसी तरह की गलतियां करता है। उसको बहुत अच्छा आता है लेकिन एग्जामिनेशन में गलत लिख लाता है। 3x प्लस 4, दूसरा में लिखा 3x प्लस 4 ऑफ 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। फिर ऊपर वाली एंट्री हमने यूज किया, x की जगह 3x किया तो ये क्या हुआ? 9x स्क्वायर हो गया। क्विक कर दिया मैंने 3x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर कर रहा मुझे। ये प्लस हमने किया प्लस x प्लस वाई, यानी 4 प्लस वाई माने अब -5 हो गया। x प्लस, अब प्लस की जगह हमने प्लस ही किया, ये 4 इंटू -5, दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस x, क्योंकि ये बड़ा है तो साइन माइनस हो गया। 4 - 5 इज इक्वल टू -1 x और -20। ये हमारा उत्तर ये भी आ गया। -9x स्क्वायर माइनस x, 3x प्लस 4, 3x माइनस 5। हाँ ठीक है, a प्लस बी माने ए बी ए माइनस एक्स। फोर्थ देखिए इन्होंने दिया है, इन्होंने ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं। फोर्थ इन्होंने दिया है y स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरे पे कट गया y स्क्वायर -3/2। अब अंदाज लगाइए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए अब क्या है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। आप इसको x माने, x प्लस वाई, y को 3/2 मान लिया, तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही चीज आई। ये इक्वल टू क्या होगा? वाई स्क्वायर का जब बनेगा तो ये 4 होगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये क्या बनता है? पावर जुड़ जाती है, y4 बन जाएगा। तो ये y4 और माइनस, ये देखिए यहां माइनस नहीं है, यहां माइनस हो तो कुछ और होता, यही माइनस है। ये
9/4। अब इन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन दिया 3 - 2x, 3 - 2x और 3 + 2x, 3 + 2x। फिर यही आइडेंटिटी यूज किया 3 का स्क्वायर -4x का स्क्वायर। अब कहोगे आप यहां आपने ब्रैकेट नहीं लिखा, ये अकेला था तो हमने ब्रैकेट नहीं लिखा। ये 3 3 जा 9 -4 का भी स्क्वायर x का इक्वल 16x स्क्वायर। अब मैं इसके आधार पर आपको कुछ एक्सरसाइजेज दे रहा हूं। वो एक्सरसाइज ये है, ये आपको करना है। 1 हमने लिखा है, मैंने एक्सरसाइजेज खुद बनाई है, y + 10। दूसरा लिखा है y + 20 = आप बनाइए। सेकेंड y + 10, y + 20, y + 10। दूसरा ब्रैकेट में y - 10, y - 10। क्या यूज होगा? x + y, x - y, ये यूज होगा। थर्ड हमने लिखा है x + 8, x + 8, x + 8 × x + 8। कौन सी यूज होगी? x + 8 का स्क्वायर यूज हो जाएगा। फोर्थ x - 8, x - 8 × x - 8, ये क्या होगी? ये सब आप लिखिए। फोर्थ। फिफ्थ लिखिए। फिफ्थ इन्होंने हमने दिया है 5t + 5। दूसरा ब्रैकेट में लिखा है 5t - 5, 5t - 2। अब ये फार्मूला जो वो नहीं लगेगा, अब x + a वाला फार्मूला लगेगा। x - 8, x - 6। हाँ, दूसरा लगा दिया x - 8, वहाँ था x - 6। फोर्थ में था x - 6 लगाया था मैंने, ये भी वही फार्मूला लगेगा। फिफ्थ 6 बने 5t + 5 और 5t - 2 = आप जब ये याद कर लोगे तो बिना कहे ही आप फट से करोगे। 3z + 2 × 3z + 5। सिक्स। आप ये मत सोचना कि हम ज्यादा देने लगे एक्सरसाइज। सेवेंथ आप करिए t³ + 4/5, 4/5 × t³ 4/5 × t³। अच्छा हाँ, t³ 4/5 × t² - 4/5।
मैं ये भी क्यूब कर दीजिए 4/5 सेवन्थ ये अर्थ लिखिए ये अर्थ दिया है मैंने y + 10 y + 10 इंटू y + 15 और 9th दिया है मैंने आपको 5 + y + 15 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है y - 20 या x + a x - a ये फार्मूला यूज हुआ है x + a x + y का x + a और x + b का फार्मूला यूज हुआ है b की वैल्यू -2 है ये और 10th और लिखा है आप देखिए अब धीरे धीरे आप भी बढ़िए हम भी बढ़ाएंगे y की रेज़ टू द पावर 5 + 2 इंटू y रेज़ टू द पावर 2 -2। अब आप कहोगे तो मैं ऐसे जबानी बोल दूंगा सब, लेकिन आप भी इसी स्तर पर आइए कि जबानी बोलने लगी। अब दूसरा इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन तो देखिए मैंने बनाए हैं, अब इनका अलग क्वेश्चन जैसे जैसे एक्सरसाइज किया था आपने वैसे ही हम इनके क्वेश्चन भी बना रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा हम उसी क्रम में बना रहे हैं। मैंने अपना क्रम कुछ और रख दिया होगा, पहले इससे बनाया फिर इससे बनाया इससे बनाया, ऐसे किया हमने। कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन यहां से पढ़ लेते हैं इनका। हमने नोट तो इसमें किया जल्दबाजी के लिए, इनकी मोटी किताब है। इवेल्युएट, कुछ क्वेश्चन इस तरह लिखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग। हाँ, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग, मतलब उसकी वैल्यू निकालिए। इवेल्युएट द प्रोडक्ट्स, हमने फॉलोइंग क्या प्रोडक्ट्स ही लिख दिया, प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करना है, विदाउट जनरल मल्टीप्लिकेशन हम कह दें, मल्टीप्लाई तो वहां भी करोगे, जनरल मल्टीप्लिकेशन। अगर कहीं भाग रहा हो तो हमारी आवाज से लिखिएगा, हो सकता है बोर्ड पर कहीं भाग रहा हो। 103 पहला इन्होंने क्वेश्चन दिया 103 इंटू 107 ये हमको इवेल्युएट करना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा 103 को लिख दिया 100 + 3 और इसमें लिख दिया 100 + 7, ये हमने लिखा। अब 100 + 3 100 + 7 क्या हुआ, x + y x + y x + b, इसको तो मल्टीप्लीकेशन हुआ, ये b है तो इसको क्या करते हो x² यानी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या होगा 1 2 और 2 और लगा दे, दिस वन होगा 100 स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी एक्स, ये है 3+7 बाहर लिखा, एक्स यहाँ लिखा, प्लस ए बी माने 3 × 7, ये ए है, ये बी है, ये हमने फार्मूला यूज किया तो क्या बना ये तो देखिए, जब इसको मल्टीपल करते हो आप तो जितने जीरो हैं उतने जीरो आप इसमें लाओ, तो ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी 100 × 100, तो ये होगा 100 और यहाँ 100, ये हुआ 21 नहीं 10, 3+7 10 एक्स प्लस 21, ये आंसर हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि इसको, हाँ इसको जोड़ोगे भी तो, एक्स कहाँ था, एक्स था ही नहीं, एक्स को तो हमने ये माना था इंटू 100, 10 × 100 प्लस 3 × I21, ये क्या किया आपने, 1000 नहीं 10,000 प्लस 1000, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1000 प्लस 21, आप इसको करके देखे तो ये आया 11,021। आप इसके देखिए 1 के इस जीरो के नीचे कुछ नहीं, केवल 1 है तो लिख दिया, इस जीरो के आगे भी कुछ नहीं है तो ये 2 लिख दिया, ये जीरो देखा इसके आगे जीरो है तो हमने जीरो लिख दिया, ये अब ये वहां खत्म हुआ जीरो, ये 1 आया तो 1 लिख दिया, इसके जीरो के नीचे कुछ था नहीं तो हमने 1 लिख दिया। ऐसे भी जोड़ने की हैबिट डालिए तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन अभी करके देखिएगा, अभी मत करिएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखा 104 × 96, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, 104 × 96, तो हमने क्या किया 100 प्लस 4 कर दिया, और इसमें किया 100 माइनस 4 कर दिया, ए इसको माना बी इसको रहा, इसको यक्स है, इसको हम यक्स माने और इसको ए माने, इसको बी माने, तो क्या बना ये आखिर में, ये बना 100 स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर बना प्लस 4 और प्लस 4 माइनस 4 हो गया, प्लस 4 × -4, तो ये अल्टीमेटली क्या बना 10, 4 ये हुआ और ये 0 हो गया, हाँ नहीं यहाँ 0, फिर वही भूल रहे हैं, यहाँ एक्स होना चाहिए इंटू ये 100 प्लस, फिर से क्लियर लिख दीजिए, इंटू 100 ए प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का ये हुआ। अब इसको और क्लियर लिखना चाहें तो ए प्लस -4, इस ब्रैकेट को हम दूसरा ब्रैकेट कर देंगे, इंटू यक्स माने 100 प्लस ए इंटू बी 4 × -4, तो ये हमारा आया 100 का 2 3 4 0 आया, प्लस ये हमारा खत्म हो गया और ये 16 आ गया, ये खत्म हो गया, जीरो, ये 0 × 100 0 और ये आ गया -16, -16 आएगा ना, ये प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन आया ये आपने किया तो ये -16 हो जाएगा, -16, और जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये क्या बनेगा
ये बनेगा 9,984 करके देख लीजिए। 1 ए ए और 16 माइनस करना है। अब कुछ नहीं है तो ये 0 बनेगा, ये जाके 10 बनेगा, ये इस 10 से जाएगा, ये 9 बनेगा, ये 10 बनेगा, फिर ये 10 इसको देगा, ये 10 बनेगा, ये 9 बनेगा, ये 10 फिर इसको दे देगा, ये 9 बनेगा, ये 10 बन जाएगा। 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 1 इज 8, ये 4 और 8, और 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 0 इज 9, 0 को 0, 9984 3 108 नहीं, तीसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया, 2 ही क्वेश्चन दिए हैं लगता है इन्होंने, फिर देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, वन 0 into 96, 104 minus 96, 104 into 96 कहा इन्होंने। तो हम क्या करेंगे, ये तो और आसान है, 100 प्लस 4 कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे 100 माइनस 4 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो 100 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर, ये हुआ माइनस 16। अच्छा, वो दूसरा क्वेश्चन दिया था, ये तो हमने कर दिया। ये दूसरा क्वेश्चन हम इनका भूल गए, नहीं लिखे, हम उसको दूसरा नंबर देख लेते हैं। 95 इंटू 96, ये भी कर लिया हम लोगों ने। 103, 107 शायद नहीं किया, ये भी किया। 100 छोड़िए इनको, कोई ऐसी चीज़ है वो तो आप करोगे। 95, 96 भी कर लिया, ये छोड़ा सा 95, 96। तो ये एक क्वेश्चन छोड़ने से क्या होता है, इसे कुछ नहीं मतलब है। अब आप लिखिए, एक्सरसाइज लिखिए, इसको मिटा करके मैं एक्सरसाइज लिख देता हूँ आपके लिए। इवैल्यूएट, हाँ क्वेश्चन वही रहेगा, इवैल्यूएट इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नंबर 1, हमने क्वेश्चन बनाए हैं इसलिए कापी हाथ में लिए हैं। 102 आसान क्वेश्चन बनाए हैं इंटू 102। इसमें क्या लगा होगा, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 का स्क्वायर कर दोगे, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 का स्क्वायर कर दोगे, ये फार्मूला लागू कर दोगे। दूसरा, कुछ थोड़ा सा हिंट भी दे रहा हूं आपको। दूसरा मैंने बनाया 99 इंटू 99, ये हो जाए 100 माइनस 1 इंटू 100, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3, 98, 98 इंटू 99, फोर्थ दिया 81 इंटू 82, फिफ्थ दिया हमने, फिफ्थ दिया 110 इंटू 90,
ये तो आप फट से करोगे, अगर मल्टीप्लिकेशन लागू करोगे तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन हमारा इस थ्योरम से करिए विदाउट, क्योंकि हमने इसलिए दे रहा हूं, ये कह रहे हैं विदाउट जनरल मल्टीप्लिकेशन। अब आप अभी आंसर लिख दोगे, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ये 0 0 और ये 99, यही आना चाहिए आंसर। 0 0 9 1 जा 9 9 1, लेकिन हमने लिखा विदाउट, मैं इसीलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ये कह रहे हैं विदाउट जनरल मल्टीप्लिकेशन, और जब आप ये कर दोगे तो जनरल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 6 95 इंटू 85, देखिए ये 90 प्लस 1 है, 90 प्लस 5 है, ये 90 प्लस माइनस 5 है। 6 है कि नहीं, 6 भी दिया है, 7 भी दिया है, 7 हम कह रहे हैं 55 इंटू 65, ये करिए आप जनरल मल्टीप्लिकेशन को यूज नहीं करना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। वी हैव नॉट टू यूज जनरल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसको रहने दिया जाए, ये हम जगह जगह यूज करेंगे, इसलिए हम आपको यहाँ कर रहे हैं, ये हम यूज नहीं करेंगे अभी। ये मुझे झुकना पड़ता है इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ। भाई आप ये भी सोचिए ना, हमारी एज बहुत ज़्यादा है। फैक्टोराइज, तीसरा क्वेश्चन है इनका, फैक्टोराइज। फैक्टोराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, वही यूज करना है। फैक्टोराइज, फैक्टो FACTO RISE, factorize, you factorize the following using identities, IDENTIES। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया, फर्स्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। आपको कुछ लग रहा है, ये 3x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है। अब 2 3 करेंगे 6 आ जाएगा, तो हम यहीं से लिख देंगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। जब हम बना लेंगे तो उल्टे देखेंगे, तो हम उलट के देख लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, तो ये 3x को x मान लिया, 3x स्क्वायर माने 9x स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2x की जगह 2 इंटू 3x, यही हुआ ना एक्स स्क्वायर, ये कहेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2, आप यही लिख रहे हो, 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपने आंसर लिख दिया 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वही चीज है। तो हमें ये सोचना है कि कैसे ये बनेगा, क्या चीज हम यूज करें इसमें। फिर इन्होंने दिया 4y स्क्वायर माइनस 4y
+1। ये हमें अंदाज लगा कि 2y का स्क्वायर तो ये है। हमने सोचा 2y 1 का स्क्वायर है, -1 अगर हम किए तो ये 2y आया। अब इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब हमने करके देखा, ये करके देखा, ये वाला लिखना नहीं है आपको। कहाँ फेंक दिया डस्टर? चलिए कहीं फेंका होगा, डस्टर छिप गया यहाँ। हमको ये लिखना नहीं था, हम करके देखना था। नहीं, ये तो करना था, ठीक है। ये हमें यही करना था, ये नहीं देखना था। लेकिन हम इसके ये लिखे कि सोचे, पहले सोच लिए, पहले उत्तर ही सोच लिया मैंने। पहले उत्तर हमने ये सोचा कि 3x का ये स्क्वायर लग रहा है, प्लस ये 2 इंटू 3x इंटू वाई, ये 6y, प्लस ये y का स्क्वायर है। तो हमने आंसर यही लिख दिया, 3x प्लस y का स्क्वायर है। करके देखिए, 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 2xy, ये 2 इंटू 3 6xy प्लस y स्क्वायर। अब ये देखिए, ये क्या लग रहा है हमें? ये लग रहा है 2, ये 2y का स्क्वायर है, -2 अगर हम पहले निकालें इंटू 2y है। ये ढूंढ रहे हैं कि ये 2y आए, अब +1 है। तो ये चीज क्या है? 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर को फैक्टराइजेशन में लिखते हो, कैसे लिखते हो? 3x प्लस वाई, और दूसरी जगह फिर लिख देते हो 3x प्लस वाई। अगर फैक्टराइजेशन ऐसे लिखना हो तो ये लिख दीजिए। इसी को हमने लिखा 2y प्लस 1 अगेन 2y प्लस 1, ये लिख दिया हमने। तीसरा इन्होंने दिया है कि x स्क्वायर थर्ड, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 10 अपॉन 100। ये हमें अंदाज लगा कि ax स्क्वायर माइनस वाई का लग रहा है ये। तो ये हमने कहा x स्क्वायर, x का ये स्क्वायर है, कोई जरूरत नहीं लिखने की, हम नहीं लिखे, अपना समय बचाना है। माइनस y का, अब या चाहे लिख दिए एक साथ दिखाने के, y अपॉन 10 का ये स्क्वायर है। तो वही थियरम फिर हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखी, एक्स स्क्वायर माइनस, हमने उलट के यूज किया है। अब हम कहेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10, ये आंसर हो गया। बस 3 आज हम क्वेश्चन करते हैं, 4 5 6। अभी 2-3 दिन हम लोग इसमें खर्च करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे जाके साइंस वगैरह में बहुत यूज होगी। आप कहिए तो मैं और यूज करूं, लेकिन मेरा भी विचार यही है कि आज इतना यूज किया जाए, फिर धीरे धीरे चला जाए, ताकि आप भी न थकें, मैं भी न थकूं। थैंक यू। पढ़िए और पढ़ाइए और हमें बताइए, पढ़िए पढ़ाइए और बताइए, कविता गाइए, टीवी थोड़ी दिखाइए।